दालें एक साल पहले तक 200 रुपए किलो बिकने वाली दाल आज जमीन पर आ गई है। भाव कुछ इस कदर गिरे हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। स्टॉक सीमा से लेकर इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने के साथ चना वायदा दोबारा शुरू करने के बावजूद भी दाल की कीमतें संभल नहीं पा रही हैं और लगातार दबाव झेल रही हैं। भारी डिमांड के बाद केंद्र सरकार 10 साल बाद दाल का एक्सपोर्ट खोलने की अब तैयारी कर रही है। वजह साफ है, किसान परेशान है और सरकार को भी अपना बफर स्टॉक है वो घाटे में बेचना पड़ रहा है। तो एक्सपोर्ट खोलने से कितना मिलेगा सपोर्ट, ये हम जानेंगे आज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अहमदाबाद से भगवती फ्लोर मिल्स के मालिक नितिन पटेल, ग्रो वैल्यू कमोडिटी के डायरेक्टर रुपेश दलाल और फिलहाल स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। इससे पहले कि हम सर से बात शुरू करें और बाकी मेहमानों को भी एक एक करके जोड़े, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देना चाहती हूँ। दाल के मामले में भारत का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा दाल की पैदावार यहीं होती है। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर यानी कि सबसे ज्यादा खपत वाला देश भी यही है। और इंटरेस्टिंगली दुनिया में दाल का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी भारत ही है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। पिछले साल 10,000 रुपए क्विंटल के भाव पर बिकने वाली अरहर की दाल फिलहाल तकरीबन 3-3,500 रुपए क्विंटल पर आ गई है। ऐसे में अब दूसरी दालें भी इसके सूट को फॉलो करते हुए जमीन पर हैं। अब एक साल पहले कंज्यूमर दाल की महंगाई से परेशान थे, तो अब इस साल हम देख रहे हैं कि दालों में किसानों को अब लागत भी अपनी निकाल पाना मुश्किल हो गया। यानी कि इस साल मुश्किलें किसानों के बारे में है। सरकार भी हैरान है क्योंकि 20 लाख टन के बफर स्टॉक को बेचना अब सरकार के लिए चुनौती बन गया है। चलिए, तो ये हमने फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। अब इस चर्चा को खोलते हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे समझूंगी, बार बार जो एक गणित होता है मार्केट में कीमतों के बढ़ने का या घटने का, उसमें हम अक्सर कह देते जी भाई ओवर सप्लाई की स्थिति है, डिमांड नहीं है। तो क्या अभी आपको लग रहा है ओवर सप्लाई की स्थिति जिम्मेदार है? और अगर ओवर सप्लाई जिम्मेदार है तो ये बार बार कारोबारियों पे नकेल क्यों कसी जा रही है, इनके कान क्यों मरोड़े जा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले हमने देखा था महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बाकायदा धमकी दी जा रही थी एफआईआर दर्ज कराने की अगर कारोबारी किसानों से एमएसपी के नीचे दाल खरीदेगा तो सरकार ने कहा एक्शन लेंगे। और अब हम खुद देख रहे हैं कि सरकार बफर स्टॉक से बड़ी मुश्किल से 3,500 रुपए क्विंटल पर दाल बेच रही है। क्या ओवर सप्लाई इज द प्रॉब्लम? हाँ, सिर्फ ओवर सप्लाई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर ओवर सप्लाई है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर ओवर सप्लाई के अलावा यानी हमारा उत्पादन बढ़ गया है, देश में आयात आ रहा है, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमारा जो रुपया है काफ़ी मजबूत हो चुका है, तो आयातित दालों का भी भाव काफ़ी कम रेट में हमें यहाँ मिल रहा है। तो इसके अलावा एक्सपोर्ट में पाबंदियाँ हैं कई जगह में। अभी भी स्टोरेज एक महीना पहले तक स्टोरेज में रेस्ट्रिक्शंस थे। फॉर सरकार का जो पॉलिसी अटेंशन है दाल क्षेत्र के ओर, वो काफ़ी कमज़ोर, मैं समझता हूँ काफ़ी कमज़ोर था, अभी भी कमज़ोर है। हाँ। इसको आगे जाकर के मजबूत बनाना है। तो इस क्षेत्र को पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। और पॉलिसी सपोर्ट कैसा होगा? एक तो ज़रूर हमारा डोमेस्टिक उत्पादन को बढ़ावा देना है, वो गॉड विलिंग और नेचर सपोर्ट इट इज़ हैपनिंग। पिछले साल 220 लाख टन का उत्पादन है और इस साल शायद 200-210 लाख टन का मैं उम्मीद रखता हूँ। तो इस साल भी अच्छा काफ़ी कंफर्टेबल सप्लाई रहेगा। मगर हम कंजम्पशन को या लोकल डिमांड को बढ़ाने में ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं है। हाँ। मार्केट इज टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ। और तीसरा है, विदेश से ज़रूर काफ़ी माल हमारा देश में लगभग डंप हो रहा है। मैं आई एम सॉरी, सिर्फ आ नहीं रहा है, लगभग डंप हो रहा है। हमारा देश में काफी भूख है, वी हैव एपेटाइट फॉर कंजम्पशन। तो इसके लिए इंपोर्ट तो आना ही चाहिए और कम भाव में दिख भी रहा है। मगर उसका असर जो कम दाम में इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है, उसका असर हमें डोमेस्टिक भाव में दिख रहा है। दैट इज व्हाट इज हर्टिंग द ग्रोवर्स एंड फार्मर्स।
चलिए यहाँ पर दाल मिल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव सुरेश अग्रवाल जी को भी जोड़ते हैं। सर ये बताइए, अभी चंद्रशेखर जी ने तो काफी विस्तार में बताया पॉलिसी की दिक्कतें हैं और ओवर सप्लाई की भी दिक्कत है। मुझे ये बताइए कि क्या डिमांड नहीं आ रही, लोगों ने क्या दालें खाना ही बंद कर दिया है जो कीमतें इतना जमीन पर गिरी हुई हैं? नहीं, दालों में डिमांड नहीं है, ये आपका कहना सही है, क्योंकि अभी 2-3 महीने से पिछले आम की फसल आ जाती है उत्तर प्रदेश में, तो आम की सप्लाई के कारण दालों में थोड़ी सी गिराकी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दालों में किसानों को जो दूसरी चीजें सस्ती मिल रही, जैसे हम देखें आलू है, आलू की सब्जियां काफी सस्ती है, तो जो ये असंगठित मजदूर वर्ग है या किसान वर्ग है, ये अपने खेत में आलू कर लेते हैं और इनको आलू के कारण दाल का उस समय खपत में कमी आती है, क्योंकि उनको आलू सस्ता पड़ता है। तो इस समय देश में दाल की डिमांड तो काफी कम है, मगर सरकार को जो बार बार पॉलिसियां चेंज करनी थी वो उन्होंने अभी तक कही नहीं है। उसके परिणाम किसानों को नुकसानदायक हो रहे हैं और जब तक कोई चीज ज्यादा डाउन हो जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट वहां से हट जाता है। अच्छा सुरेश जी, आप बार बार आप लगातार कह रहे हैं कि यहाँ डिमांड नहीं है, मुझे जरा रेशियो बताएंगे ताकि मुझे भी थोड़ा गणित समझ में आए कि ये डिमांड सप्लाई का रेशियो है क्या और उसमें इतना इम्बैलेंस या अनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि ऐसी स्थिति तभी बनती है जब खपत के मुकाबले सप्लाई काफी ज्यादा हो। आप कह रहे हैं कि खपत नहीं है, डिमांड बिल्कुल ही नहीं है, मुझे जरा रेशियो बताएंगे। उसका कारण आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब बाजार में सब्जियां सस्ती मिलती है। नहीं, मैं कारण समझ गई, कारण आपने बखूबी समझा दिया, मुझे जरा रेशियो बताएंगे ताकि वो दिखाई दे कि कितना वाइडनिंग गैप है। नहीं, गैप तो देखिए, अगर हम टोटल पूरे और साल भर की खपत देखें तो 240 से 260 लाख टन दालों की खपत हिंदुस्तान में होती है पूरे देश में, और हमारे यहाँ उत्पादन के आंकड़े देखें तो 210 से 220 लाख टन के नजदीक आए हैं। तो खपत के हिसाब से इस वर्ष यहाँ उत्पादन अच्छा हुआ, ये एक प्लस पॉइंट है, मगर देश के बाहर भी उत्पादन काफी अच्छा हुआ है। हम दूसरे मुल्कों की तुलना करें जी, हमारा आयात 57 लाख। चलिए सुरेश जी, मैं समझ गई कि क्या क्या कारण है जिस वजह से दालों की कीमतें नीचे आ रही है। मुझे ये बताइए, आप लगातार सरकार से बात करते रहते हैं, अभी जब ये सुगबुगाहट है मंत्रालयों में कि एक्सपोर्ट को खोलने की बात चल रही है, आपकी क्या बात हुई एग्जैक्टली? आपने क्या प्रपोजल रखा है और क्या आश्वासन मिला है आपको? नहीं, मैं गया था, मैंने अभी 2 महीने से मैं लगातार जा रहा हूँ, तो मैंने आदरणीय सीतारमण जी जो हमारी मंत्री जी हैं, निर्मला सीतारमण जी, उनको काफी मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उन्होंने इसको समझा भी है। और उसके बाद मैंने हमारे यहाँ के एक MP हैं, उनके यहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ पत्र भेजा, तो प्रधानमंत्री ने भी हमारे वाणिज्य डिपार्टमेंट को राइटिंग में भेजा है कि इस पर गंभीरता से वो करे। हमने उनको बताया सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है, किसानों को मालों की कीमत कम करने के कारण बहुत नुकसान हो रहा है, और कम से कम अप्रैल और मार्च में पॉलिसी को परिवर्तन करना था और दालों का निर्यात प्रारंभ करना था, वो अभी तक सरकार किसी कारण से नहीं कर पाई है। अगर दालों का निर्यात करेंगे तो हम ऐसा मानते हैं कि साल भर में 5 से 8 लाख टन की दालों की खपत देश के बाहर होगी और एक नया मार्केट जनरेट होगा, उसका लाभ सीधा सीधा किसानों को मिलेगा। ओके, चलिए सुरेश जी, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा सूरत हाल रखने के लिए। इस बीच ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के रुपेश दलाल को भी जोड़ते हैं। रुपेश, स्वागत है आपका। रुपेश, देखिए, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि दालों की जो गिरती कीमतें हैं MSP के नीचे, काफी नीचे लुढ़क गई, 1,500-2 हजार रुपए, तो प्राइस डिस्कवरी के लिए वापस इसे उठाने के लिए पूरा सरकार ने भी कमर कस के इसके वायदा कारोबार को फिर से जोर शोर से शुरू करने की बैकिंग की, लेकिन बावजूद इसके इनफैक्ट उसके बाद तो हमने दामों को और नीचे ही टूटते हुए देखा है। अब दिक्कत ये भी होती है कि वायदा में इस तरह की सेंसिटिव कमोडिटी को आप डाल दें, कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई की शिकायत आ जाती है या फिर कोई सपोर्ट मिल नहीं पाता है। अभी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है? वायदा में कैसा रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? क्या मदद मिलती दिख रही है कुछ आगे? नहीं, गवर्नमेंट ने डेफिनेटली पल्सेस के प्राइस रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, जैसे कि पहले MSP लेवल पे बाइंग करना चालू किया, फिर चना का वायदा शुरू किया। डेफिनेटली चना के वायदे आने के बाद तो थोड़ी सी आशा हुई थी बाजार में कि अभी जाके पल्सेस के मार्केट संभल पाएगी, लेकिन जो हिसाब से आउट ऑफ इंडिया से जो हिसाब से पल्सेस का मारा आ रहा है, मतलब स्टीमर के स्टीमर और कंटेनर के कंटेनर यहाँ पे इंडियन पोर्ट पे जमा हो रहे हैं, और वो भी फार्मर्स तो बेहाल है ही यहाँ पे,
लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हेवी इंपोर्ट के हिसाब से ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स बहुत सारे सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि जो भाव से इंपोर्ट किया गया था उससे 4300 के आसपास 4400 के आसपास इंपोर्टेड लेमन टूर की इंपोर्ट की गई थी, उसका भाव अभी 3200-3300 के आसपास चल रहा है। तो गवर्नमेंट को वायदा अकेला वायदा शुरू करने से ये प्रॉब्लम का हल नहीं होगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे चाइना जैसी देशों में अगर प्राइसेस बहुत सारे कम हो जाते हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी डालते हैं, अगर वो वाला स्टेप ले या इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दे। इंपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी 10% बढ़ाई है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज और बर्मा वहाँ जहाँ से हमारा मेजर इंपोर्ट हो रहा है वहाँ पे अपनी एग्रीमेंट के हिसाब से ज़्यादा 10% इम्पोजिशन नहीं हो रहा है, 0% के से ही इम्पोर्ट यहाँ पे हो रहा है। तो एक तरीके से उन्होंने 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, लेकिन एक्चुअली में देखें तो 0% से ही इंपोर्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को या तो इंपोर्ट ड्यूटी हेवीली बढ़ा देनी चाहिए या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल के उसको। सरकार को अब क्या करने की जरूरत है ताकि किसान भाई हमारे जो हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ ना झेलनी पड़े। लेकिन भगवती फ्लोर मिल्स के नितिन पटेल भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। मुझे क्विकली सर ये बताइए, आपके हिसाब से दालों की जो तेजी से बेतहाशा कीमतें टूटी हैं, आपके अनुसार क्या वजह है? हाँ, दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो गवर्नमेंट ने पॉजिटिव लिया, एक तो वायदा बाजार में चना चालू कर दिया, सेकंड स्टॉक मर्यादा निकाल दी। थर्ड बात है तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट चालू कर देना चाहिए पल्सिस का, तो उसकी असर अच्छी होगी बाजार में थोड़ी, क्योंकि 2-2.5 लाख टन एक्सपोर्ट होगा। अच्छा कदम था वायदा को शुरू करना, लेकिन उसके बाद तो कीमतें और भी ज्यादा टूट गई। नहीं, वो तो बरोबर चलता रहेगा, मगर उसका धीरे धीरे पॉजिटिव असर ही होगा बाजार में। ओके, चलिए चंद्रशेखर जी बैक। और दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट चालू कर देना चाहिए। और सेकंड चीज है कि धीरे अपने यहाँ प्रोटीन की कमी और वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है तो दाल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो उसका उत्पादन बढ़े और उसके सामने लोग ज़्यादा यूज़ करें, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो क्या दोनों किसानों को भी उसकी फ़ायदा होगा और यूज़ करने वाले को भी फ़ायदा होगा। मुझे लगता है जो दालों में अभी जीएसटी लगा है दालों में और बेसनों में, तो उसमें निकाल देना चाहिए और लोग सामान्य पब्लिक भी उसको यूज़ कर सके, ऐसा करना चाहिए। लेकिन नितिन जी क्विकली, चंद्रशेखर जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, मैं समझना चाहूंगी, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर रखे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है दालों के एक्सपोर्ट को खोलना। अब जिस तरह का आनन फानन में सरकार बहुत डेस्परेट हो रही है, जिस तरह का माहौल है, आपको लगता है कि एक सही कदम है, सही टाइम पर हो रहा है ये? कदम तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पिछले 6, 7, 8 महीने से लिख रहा हूँ, आपका चैनल में भी कई बार मैं बोला हूँ कि एक्सपोर्ट खोल देना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट विंडो जो है, इंपोर्ट का दरवाज़ा या खिड़की खुला है, तो एक्सपोर्ट भी खोल देना चाहिए ताकि वो एक फार्मर फ्रेंडली कदम हो। और हम एक्सपोर्ट खोलने से हमें ज़रूर ये नहीं समझना चाहिए कि सब हमारे दाल क्षेत्र की दिक्कतें दूर हो जाएंगे, ज़रूर दिक्कतें रहेंगे, मगर एक्सपोर्ट खोलने से, निर्यात खोलने से ज़रा सा एक सेंटिमेंटल सपोर्ट मिलेगा भाव को, और एक किसान के लिए ज़रा सा एक राहत मिलने का संभावना मैं देखता हूँ। 5-6 लाख टन का ही मैं एक्सपोर्ट का गुंजाइश रखता हूँ। सो दिस इज वन, मगर इसके अलावा बाकी और भी कई कदम है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारे कदम यहाँ पर उठाने बाकी हैं। एक्सपोर्ट को खोल देना, वायदा कारोबार शुरू करना, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन लंबी अवधि में इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की उलटफेर ना हो, इस पर सरकार को अब ध्यान देना सीरियसली जरूरी है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इन सब मुद्दों पर करेंगे बात थोड़ी ही देर में। दालों पर हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नितिन जी, मुझे ये बताइए, चलिए बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर, ओवर सप्लाई की दिक्कत है, पॉलिसी में देरी की दिक्कत है, ढीली पॉलिसी की और डिसीजन की, लेकिन अब अगर हम नेचुरल सीजनल साइकिल देखें तो अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इस बार तो शायद त्योहार जल्दी भी आए हैं, फिर ये त्योहारी सीजन खत्म होगा, आगे शादियों का सीजन शुरू होगा। आपको लगता है कि यहाँ से कुछ अच्छा खासा सपोर्ट दालों की कीमतों को मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, तो मुझे सामने क्रॉप भी अच्छा है और ये साल के दो साल से ये पल्सिस का भाव ऊंचा रहने से धीरे धीरे उसका यूज़ कम होता जा रहा है। तो पहले गवर्नमेंट को ये भी विचारना, लोग यूज़ भी करें और उत्पादन भी ज़्यादा।
ओके, चलिए नितिन जी के यहाँ पर ऑडियो वीडियो में शायद थोड़ी सी दिक्कत है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मीनवाइल चंद्रशेखर जी सवाल फिर से वही। ठीक है, आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट खोलने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सामने एक और दिक्कत है, वो है कि अभी जो लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर दालों की बुआई के निकल कर आए हैं 121 लाख हेक्टेयर से कुछ ज्यादा ही है। पिछले साल तकरीबन 116 लाख हेक्टेयर के आसपास थे। जो नॉर्मल एकरेज है 105 लाख हेक्टेयर के आसपास देखने को मिलती है। इसका सीधा सीधा मतलब फिलहाल तो यही समझ में आता है कि एक बम्पर उत्पादन के सामने हम फिर से खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप दालों का आउटलुक कैसा देख रहे हैं, और फिर अगर एक्सपोर्ट खोलने के निर्णय में देरी करते हैं तो कितना घातक साबित हो सकता है? आज का ऑन करंट रेकनिंग जो कहा जाता है, जरूर दाल उत्पादन का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, और मैं समझता हूं कि 80 लाख टन का उत्पादन होने का संभावना मैं ज़रूर देखता हूं। अच्छा। पिछले साल में 90 लाख टन का उत्पादन था सिर्फ खरीफ सीजन में, तो 80-82 लाख टन का तो ज़रूर हमारा उत्पादन होगा दालों का। तो उसमें वो एक दबाव आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में, अराइवल प्रेशर। मगर उस अराइवल प्रेशर का ऊपर आयात इंपोर्टेड माल जो आ रहा है उसका भी प्रेशर रहेगा, यानी प्रेशर विल बी डबल। तो इसके वजह से मैं लगातार कहते आ रहा हूं, जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता है डोमेस्टिक मार्केट में और एक बढ़िया क्वांटिटी में बढ़ रहा है, तो हमारा इंपोर्ट में रेगुलेशन चाहिए, हमारे इंपोर्ट में मॉनिटरिंग चाहिए। सरकार का पास कोई खबर नहीं है कि विदेश में क्या हो रहा है, कितना इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कितना माल हमारा देश में आ रहा है, इसके बारे में सरकार को कोई खबर नहीं है। और अगर खबर होती भी है तो उसमें काफी देरी हो जाती है, और सरकार को शायद पता भी नहीं उस इंफॉर्मेशन को हाउ टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये काफी डिलेड रिस्पांस भी बहुत दिक्कत है हमारी इकोनॉमी में। यहाँ पर नितिन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नितिन जी, हम आपसे वही समझने की कोशिश कर रहे थे कि बम्पर उत्पादन आगे, जैसा कि चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि जो अगला क्वार्टर है सितंबर से नवंबर का, वो थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, लेकिन जो डिमांड सामने आ रही है उससे कितना सहारा मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है डिमांड में तो थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, मगर लंबे टाइम की कोई भी पॉलिसी करनी चाहिए। ये साल बरसात भी अच्छा है, तो आगे कैसे किसानों को भाव मिले और उसका बाजारों में यूज भी ज़्यादा लोग करने लगे, उसका कोई प्रॉपर रास्ता निकलना चाहिए, तो ही लंबा चलेगा। नहीं तो हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, हर साल कोई बरसात कम होगी तो ये भाव बढ़ने का प्रॉब्लम आएगा, बरसात अच्छी होगी तो दाम घट जाएगा, तो किसानों को भी कुछ फायदा नहीं होगा और कस्टमर को भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो उसके लंबे गारे की कोई भी पॉलिसी सरकार को विचारनी चाहिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे डिस्कशन में ये जो पॉलिसी है और जो सरकार की नीतियों में डिले होता है डिसीजन लेने में, वो एक बड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम है हमारे कृषि प्रधान देश में, जो कि इस तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये दिक्कतें आ रही हैं, तो उस पर सरकार को वर्क करना जरूरी है। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि आगे जाते हुए कैसा प्राइस आउटलुक लग रहा है और क्या रणनीति आप यहाँ पर अपनाकर चल सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आगे कैसा रहने वाला है दालों की कीमतों का रुझान? चंद्रशेखर जी, मुझे ये बताइए, अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो क्या दालों में फिर से महंगाई की आग भड़केगी? आपका प्राइस आउटलुक क्या है? बिल्कुल नहीं, एक्सपोर्ट के वजह से भाव नहीं बढ़ेगा। पहले भी मैंने बताया, एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आएगा और भाव शायद और भी नहीं गिरेगा। दिस इज वन पॉइंट। मगर प्राइस आउटलुक देने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारा देश में अब मेरे अनुमान में कम से कम 12 से 15 लाख टन का इन्वेंट्री पड़ा है। और इसके आगे जाकर के सितंबर महीने से नया हार्वेस्ट का भी माल आ जाएगा। उड़द हो या मूंग और तुअर अरहर का भी माल आएगा। और अगस्त सितंबर महीने से हमारा विदेश से भी आयात शुरू हो जाएगा, म्यांमार हो या ईस्ट अफ्रीका हो या कनाडा, यूएस एक्सेट्रा। और ऑस्ट्रेलिया से शायद अक्टूबर से शुरू होगा आवक, चिकपी एक्सेट्रा। देयरफॉर काफ़ी दबाव रहेगा मार्केट में, और मैं समझता हूँ खास करके अरहर या तुअर में ये दबाव अभी जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि अफ्रीका से कोटेशन आ रहा है
$500 प्रति टन से भी नीचे $490 और हमारा रुपया मजबूत है तो बेंचमार्क प्राइस हो जाएगा कुछ 3,500 3,600 के आसपास तुअर का बेंचमार्क हो जाएगा जी। और चना का मैं कुछ 5500 या 5600 का आसपास मैं भाव देख रहा हूँ आगे 3 महीने में। और बुआई होगी नवंबर, लेट नवंबर अर्ली दिसंबर में, तो उसका बाद भी एक भाव में एक नया डायरेक्शन आएगा। ओके, चलिए ये तो हमने चंद्रशेखर जी का आउटलुक जाना, लेकिन रुपेश ये बताइए कि वायदा पर चना है एक रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी, बाकी दालों में चने में किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, क्या आउटलुक आप देंगे? एक पैसे अगर देखें तो सब पल्सेस में के हिसाब से सब पल्सेस अभी तो पिटे हुए हैं, लेकिन उसमें भी अगर एक कमोडिटी पिक करनी है सब पल्सेस में तो चना इज देयर। चना में अभी इस टाइम पर्टिकुलर राजस्थान और मध्य प्रदेश वहाँ पे उतनी जितनी चाहिए उतनी सप्लाई कंस्टेंट दिख रही है। राजस्थान में भी स्टॉक कम है, सब लोगों ने स्टॉक लिमिट के चलते स्टॉक बहुत कम किया हुआ था, इसलिए सबका ध्यान है कि 5,000 रुपये के नीचे इज अट्रैक्टिव प्राइस टू बाई। तो पर्सनली मुझे भी लग रहा है कि आगे पर्टिकुलरली चना की डिमांड जो सीजनल डिमांड अभी आ रही है, नवरात्रि का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, उसमें चने और बेसन की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। तो मुझे लग रहा है ये दिवाली तक ये भाव अगर 300 से 400 रुपये की बढ़ोतरी इसमें दिख सकती है। बाकी सब पल्सेस में मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज इंपोर्ट भी बहुत हेवी हो रहे हैं और डोमेस्टिक सप्लाई जैसे उड़द और मूंग की अराइवल्स सितंबर से शुरू हो जाएगी और वो भी क्रॉप जो बड़ा अच्छा बता रहे हैं। तो मुझे बाकी सब पल्सेस में इतना आई एम नॉट दैट मच ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन चना मुझे लग रहा है कि इसमें 300 से 400 रुपया बढ़ सकता है। ओके, चलिए इसी के साथ हमारी खास चर्चा में इतना ही। चंद्रशेखर जी, नितिन और रुपेश दलाल जी, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।